I have a question for Mr. Khan, if that's okay. Mr. Khan, you're known to be a marketing genius, and we've been seeing snippets of this movie through the previews. So, what is this about? What strategy is this? Because even this is a very crucial snippet that we just saw. So, could you please throw some light on that? Not as a marketing guru, though I'm going today to give a Guru! lecture. I'm a love guru, as Kajol says. But the idea was, हम normally एक system बन जाता है हमेशा कि एक फिल्म का ट्रेलर आएगा, फिर 2 गाने आएंगे, फिर एक डायलॉग ट्रेलर आएगा, एक एक्शन ट्रेलर आएगा, कॉमेडी ट्रेलर आएगा, 30 सेकेंड 50 सेकेंडर्स. एंड दिस इज़ नॉट अ रूल और सम डिज़ाइन या कुछ एक सिस्टम है. आई थिंक वी कैन डू इट डिफरेंटली. द आइडिया ऑलवेज इज़ टू टेल पीपल अबाउट द फिल्म. चाहते हैं कि लोगों को फिल्म के बारे में पता चले. सो फॉर दिस फिल्म स्पेशली बिकॉज इट कुड अफोर्ड टू कि आखिरी 25 या 20 दिन के अंदर हम सारी ऑडियंस को फिल्म का एक ओवरऑल आइडिया दें, बट ओवर 15-20 डेज, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग कि आज हमने ट्रेलर कर दिया और गाना हो गया और ख़त्म हो गया, अब आपको जो करना है कर लो, PVR में आके टिकट ले लो और पिक्चर देख लो. सो इट्स अ प्रोसेस विच विल एंड विद द लास्ट सॉन्ग which is Tukur Tukur, which will come out I think in a day or two if I'm not mistaken. But the idea is last 20 days before the film, audience should be aware of a basic overview of what the film is going to be like, without telling the story or giving away the highlights or the highest points of storytelling in the film. So this is, we started with the trailer I think on last month on a certain date, which was viable near Diwali I think. And then we've going on, this is the last stretch where we will put Tukur Tukur and that's it. And hopefully people will know what the film is about and be informed and like what the information is and come and watch the film. And Thank also you. I'd like to take this opportunity to thank PVR for the new logo they've made. I think it's very, very cool, the animation. Great, thank you. ट्रेलर है, इसके लिए बधाई देता हूँ इस टीम को. मज़ा आ गया. खान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि एक दिलवाला और उसके भीतर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी बोला कि मैं लव गुरु हूँ, तो एक टिपिकल दिलवाले के भीतर You have to do the love guru. Love guru. लव गुरु. Now I'm visibly embarrassed. पूछो, क्या पूछ रहे हो तुम? खान साहब, एक दिलवाले के भीतर क्या क्वालिटी होनी ये चाहिए? होना चाहिए कि लड़कियां उसको देख कर कहे लव गुरु. यार अब मैं फिल्म के हिसाब से ही बोल सकता हूँ ऐसे, वरना मैं अपने बारे में ऐसा बातें करूँगा तो अजीब लगेगा अपने आप को, मैं कुछ लव गुरु समझने लग गया हूँ. हमारे फिल्म के हिसाब से या कहानी के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अगर जो इंसान एक दूसरे को माफ़ कर सकता है, माफ़ी मांग सकता है अगर गलती हो जाए. रिश्तों में बहुत गलतियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, बंद भी जाते हैं, दरार आ जाती है. और ये हम टेलीविज़न पे मैं बहुत सारे शोज़ करके आए हूँ जितने भी डेली सोप्स होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है ना रिश्तों में, तो देख के मैं हैरान ही रह गया यार. एक तो क्या प्रॉब्लम थी, एक लड़की पैसा नहीं खर्च करने देती, दूसरा हस्बैंड पैसा ज़्यादा खर्च करता है. बड़े बड़े अजीब चीज़ें देख कर आया हूँ मैं. तो उन सबको भी अगर इकट्ठा कर लो, एकत्रित कर लो, तो आई थिंक जिस इंसान में माफ़ करने की क्षमता है, आई थिंक वो बहुत बड़ा दिल वाला होता है. बाकी तो ठीक है, प्यार करना, गाना गाना, मोहब्बत करना, गिविंग नेचर, लविंग नेचर, लाइकिंग नेचर, वार्मथ एंड गुडनेस, वो सब में होती है कहीं ना कहीं अपने अपने रिश्तेदारों के लिए. लेकिन आई थिंक जो इंसान रिश्ते नातों में एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ सकता है, आई थिंक उससे बड़ी, क्योंकि ना अगर हम खलल तकलीफ़ दिमाग में रखें तो नेगेटिविटी बहुत हो जाती है कि मेरे को सपोज़ एक्स हैं, काजोल हैं सपोज़, इनसे मेरा कुछ परेशानी है साल पहले, वो ज़िंदगी भर रहती है, तो ऐसा सब नेगेटिव होता है. फिर हर बात खुद को तकलीफ होती है, more than the other person. I think को बहुत ज़्यादा waste of energy. It's a difficult thing to do, but I think to be able to forgive, move on, and accept everybody with their little frailties and weaknesses, I think that's the biggest दिलवाला. कि जज नहीं करते हम एक दूसरे को यार कि ये ऐसा नहीं है, वैसा क्यों नहीं है. मेरे को जज मत करो. मुझे लोग कहते हैं सच नहीं बोलता, वो ठीक है, अगर नहीं बोलता तो नहीं बोलता, प्यार करो फिर. बात है. बट बहुत जगह पर वो हमारी मार्केटिंग और जो PR एक्टिविटीज़ हैं वो संभाल रहे हैं. लॉट ऑफ प्लेसेस, इफ़ काजोल मी गेट स्टक, रोहित जो अभी तक एडिट के अंदर हैं, सेंसर हो रही है फिल्म, सो दोज इश्यूज आर गोइंग. तो वो बेचारे जो हैं, जैसे नहीं होते घर में जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे काम करवाते हैं सब, तो हम उन दोनों को भेज देते हैं कि जल्दी से जाओ ये कर लो. तो बेचारों को आज शाम को हमको दुबई जाना था, बट दिन में वो सुबह जाके कुछ काम कर रहे हैं हमारा, होल्डिंग द फोर्ट सो टू से. They're already in Dubai. I think they're working there right now. We miss them all the time, but I think tomorrow एक दिन हम साथ में होंगे तो मजा आएगा. Shasa, yeah. Yeah. Okay, yeah. Okay.
Has Abraham or your other kids seen the movie yet? Or the rushes, this one? अब्राहम एंड सुहाना, अब्राहम एंड सुहाना, I've seen it. हम हैदराबाद में आए थे वो थोड़े दिन के लिए, तो रशेस बहुत जो रफ कट रशेस होते हैं, सो हमने कुछ 1 घंटा 30 मिनट की फिल्म, सारे यूनिट, रोहित का एक सिस्टम होता है, तकरीबन एंड में आते आते पूरे यूनिट 200 लोगों को बुलाकर फिल्म दिखाते हैं, तो अब्राहम और सुहाना वहाँ पर थे, या सो दे ऑल्सो सॉ. So what was their reaction towards it? Are they excited? सी थोड़ा बायस होगा, मेरा अपना खून है, तो सुहाना वॉज लिटिल सरप्राइज्ड एट द इंटेंसिटी ऑफ द स्टोरी एंड द लव स्टोरी. जब शुरुआत में देख रही थी उनको ठीक लग रहा था, और एकदम सडनली एक मोमेंट आता है फिल्म में, सो शी वॉज लिटिल प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद द स्टोरी लाइन. और अब्राहम का मुझे पता नहीं क्या समझ आता है, वो तो कुछ ऐसा जब जब म्यूजिक He's आता more है interested in the cars, basically. He's not interested in you so much. No, True. not like that. No, ऐसा नहीं है. उसको गाड़ी तभी अच्छी लगती है अगर मैं चला रहा हूँ, अदरवाइज. बट ही जब मुझे देखता था तो पापा बोलता था. एक जगह पे जब एक सीन आया जिससे मुझे चोट लगी, उसके बाद काजोल का क्लोजअप आता है दूसरे सीन में, सो ही स्टार्टेड लुकिंग एट हर विद लिटिल दिस थिंग कि एज इफ पापा टूट गया, पापा टूट गया. बट ही सीम टू एंजॉय इट. आई वाज लिटिल सरप्राइज कि 1.5 घंटा बैठा, तकलीफ नहीं दी, ताली वाली बजा रहा था, और कई जगह पे ना कुछ हुआ तो सब चुप हो जाते थे, उसकी आवाज़ आती थी. बट पिक्चर यूए है तो आई डोंट थिंक यू कैन सी. अब तो देख सकता है, यूए देख सकता है. अच्छा, पेरेंट्स के साथ, हाँ, तो मेरी गोद में बैठ के देखी थी उसने. ठीक है, हम लीगल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करना वैसा. Hi Shahrukh, how was it shooting again and reprising the whole Karan Arjun feel? More than reprising the Karan Arjun feel, it's just nice always to be with Salman here. We've spent a lot of personal moments together, but I think we are shooting after a long time, and it was nice. हम कुछ 3-4 घंटे साथ में रहे. I think हमने ज़्यादा बातें की और प्रोमो सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए शूट किए. But it was fun to be with him, and जैसा वो कहते हैं, मैं ज़्यादा ड्रामेटिक और मेलोड्रामेटिक नहीं करना चाहता, इमोशनल. ये बंधन तो प्यार का. But it was good to be with him. शाहरुख सामने आपके, ठीक. सलमान की बात कर रहे हैं. सलमान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्या कहेंगे आप? कल ही फैसला आ चुका है, आपने सलमान से बात की, आपने न्यूज़ को कैसे लिया? No, I haven't spoken to him. We've just been working. But at a personal level, very, very personal level, not getting into anything bigger or generic. I think हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं, सालों से हम जानते हैं. So अगर उनके लिए कुछ अच्छा होगा तो हम सबको ही खुशी होगी. So on that level, yes, of course. And in whichever way the judgment has gone, I think it's positive for him. So we feel happy for that. But I haven't spoken to him yet. Maybe जब मैं थोड़ा वक्त होगा तो जाके मिलता हूँ उससे जाके. Hi Shahrukh sir, over here. Sir, you have come from an era when promotions were not so important, and now we have seeing that the films are extensively promoted all over. So how important is it to promote a film in today's era? Because considering the fact that you are one of the biggest superstars India has ever had, and there is of course going to be a lot of audience who will go to watch the film looking at the trailer. So how important is it to promote a film? I think the importance of promotion depends on the way you want to promote a film. If you have a film which you claim to be the big film with big ticket prices coming out on a big holiday like ours, our film claims to be a family film. We are very clearly trying to tell you that come with your whole family, come with your kids, come with your mothers, sisters, girlfriends, everyone. Which means a lot of expense for a regular person going into a cinema theater today. I think it's only right the promotions should inform people what they're getting into. I think for that aspect, promotion is very important. Having said that, I think the platforms have increased so many folds now that it's not that you just promote your film and it's being done all over the place. The platforms are so many that you can take advantage of them whenever you wish to. And even a small film can utilize that. I've seen some very special niche films which may not have the budgets like we have, but they go all out and suddenly you start hearing a good news about it. People do dub smashes for it. People talk about it. You get some reviews already. People do some private screenings and chat about it. So I think it's a positive thing, as in when you wish to utilize it. For me, it always has been informing about the film. People can, like Alok said, marketing guru, X, Y, Z, and I can give lectures on it because I'm called upon to do so. But the basic truth I've always maintained is I want you to be informed before you spend those couple of 100 or 300, 400 rupees for the ticket, because there's no returning the money back. It's a product which gets sold without you having tested it. So it's important I let you see as much as of the film I can. And I think every filmmaker should make it their duty, if they can afford to, tell people about the film.
And also, you know, honestly, the business has become important the first few days. One can't deny that. The opening weekends or the first week and a half has become an important aspect for film-going audience and the producer. So you try to get as much of the business in those couple of weeks than before. शाहरुख, कांग्रेचुलेशन, आप एक बार फिर से अभी फोर्ब्स के कवर पेज पर हैं, क्या कहेंगे? क्या मम्मी मैं फिर से अमीर हो गया. फिर से एक बार. I don't know, ऐसा होता रहता है और मुझे समझ भी नहीं आता है, मैं बड़ा एम्बैरस होता हूँ इस बारे में. लेकिन क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस संभालते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं. रोहित हिमसेल्फ दिस ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, my whole team with Venki, Gaurav and Kareem and Karuna, so many people work towards that business. So I can't undermine their importance. अब जैसा फिल्मों में होता है कि फिल्म जो है कोई और बनाता है, जैसे रोहित बनाता है, शक्ल हमारी दिखाई जाती है, तो बिजनेस कोई और करता है, मेरे लिए शक्ल मेरी चिपका देते हैं फोर्ब्स पे. सो आई एम हैप्पी एंड मैं बड़े अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ भी देता हूँ, लेकिन इन सबसे पूछ के कि कैसे करना है. सो इट्स नाइस दैट देयर इज़ अ होल. और फोर्ब्स जैसी मैगजीन जो है उस पर आना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो बिज़नेस हम कर रहे हैं उसका रिकग्निशन है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वो रिकग्नाइज हो, तो इट एनकरेजेस यू. आज एक और बड़ा दिन है, आज बर्थडे है दिलीप साहब का, तो Yeah, and I've called him and I'll wish him. I unfortunately won't be able to go there because मुझे भी बैंगलोर जाना है. इंशाल्लाह मैं फिर वापस आके 2-4 दिन के बाद जाके एक वक्त गुजारूंगा उनके साथ. एंड हम सब की तरफ से, क्योंकि टीवी पे लोग जैसे मुझे देख रहे होंगे इस वक्त, वो जिए हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000 और वो हेल्दी रहें, खुश रहें. हमारे लिए लेजेंड हैं, आइकॉन हैं और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं. तो हम सब दुआएं करते हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहें और 150 साल तक जिएँ. और उनकी फिल्में, उनकी सीख, उनसे बातचीत करने का जब मौका मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है. सो टू सायरा जी एंड दिलीप साहब, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. Rohit, Lipika Verma here. Rohit, that opening shot wherein Kajol takes the car is really exuberant. How far is she going to take that car? और कितनी लड़ाई करवा रहे हो कार से? मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन. आई स्वेयर. क्योंकि आप क्या, आप गाड़ियों की लड़ाई कराने में माहिर हैं. हाँ, तो काजोल जो वो ओपनिंग शॉट में गाड़ी ले जाके टक्कर दे रही है शाहरुख को, वो तो उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी आपको. ऐसे कैसे मैं बता दूं कि कहाँ तक जाती है और लेकिन क्या होता है. और कितने शॉट्स हैं कार के काजोल के? नहीं, रास्ते में इनको ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और इनसे लाइसेंस इनका रिवोक हो जाता है और को टिकट मिलता है. मैं वहीं पे मैं भाग लेता हूँ क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस नहीं है. तो और फिर दोनों को आरटीओ रोकते हैं कि हेलमेट क्यों नहीं पहना है, ओपन कार. But actually imagine ना, मेरा गाड़ी रोक, पी पी पुलिस, चलो चलो गाड़ी से उतरो. आई थिंक बाकी लोग दिलवाले दुल्हनिया देखने का वेट कर रहे हैं, तो हाँ. Yeah, if there. Yeah, so if you have a couple of questions, sorry because I started this late. So शाहरुख, as Kajol said, and आपके जो सारे फैंस हैं वो भी बोलते हैं that आप लव गुरु हो, रोमांस ऑफ किंग. आपने यूके का झंडा क्यों लिया हुआ है? दिस इज आई एम स्ट्रीमिंग लाइव. अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी. So I just wanted to ask you कि according to you कौन, आप किसे लव गुरु मानते हैं अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो, या फिर आप खुद को ही लव गुरु मानते हो जैसे सब लोग आपको मानते हैं? यार मुझे खुद ही ये टैग अजीब लगता है. लोग ऐसा समझने लगे हैं क्योंकि फिल्में मैंने शायद ऐसी की जिसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, प्यार, मोहब्बत और प्रेम की. पर्सनली अगर मुझे कोई जाने तो शायद मैं इतना प्रेमी टाइप ना निकलूँ. तो मुझे मालूम नहीं है, बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि लव गुरु. आई थिंक या तो मेरी एज निकल चुकी है ये सोचने की यार अब अगला लव गुरु कौन मिलेगा मुझको. बट आई ठीक है, मेरा लव गुरु अब्राम है. वो उसके मैं नक्शे कदमों पर चलूँगा, जैसा जैसा वो करेगा, जो जो वो प्यार. बट या ही इज़ वेरी जेन्युइनली लविंग एंड आई थिंक एनिमल्स आर ऑल्सो गुड लव गुरुज. दे ऑल्सो रियली लव यू जेन्युइनली. आई थिंक बच्चे और जो पेट्स होते हैं वो बहुत क्या कहते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं. लोग भी करते हैं, लेकिन बड़े होते होते थोड़े से हम लोग ऐसा अय्या गया हो जाते हैं कि यार थोड़ा सा खलल आ जाता है. बट आई थिंक लिटिल चिल्ड्रन आर द मोस्ट लविंग. दे शुड बी टेकन, देयर लव इज़ वेरी प्योर.
Shahrukh sir here. So yesterday we had an interview with Kajol ma'am, and she was like, I don't take my jodi with Shahrukh that seriously. Even we don't take each other that seriously. You know, you guys are iconic jodi. Your fans take you guys very seriously. How do you take your jodi with Kajol? Like whenever you guys are on screen, like are you like normal, or you're like, अरे यार बहुत ज़्यादा हमारे बीच में chemistry है, तो we should create that again, or something like that. पहले जवाब दे दे। नहीं, go ahead। नहीं, तो तुझे डांटना है तो डांट ले पहले तू। What kind of a question is that? Excuse me. I mean, like, what kind of a question is that? नहीं, but तूने कल पूछ तो जवाब दे चुकी है तू इसका। यही जवाब तू दे चुकी है उसका। हाँ, तो अब इसके मैं उसको समझाता हूँ जो उसने जवाब दिया था। ये थोड़ा सा ऑब्ट्रूसिव बोलती है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट, एंड ऐसा करती है बड़ी आंखें करके, बट थोड़ा सा ऑड लगता है बिकॉज जो हमारे लिए किरदार लिखे जाते हैं वो बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं, एंड बोथ ऑफ अस हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यस, हैविंग सेड दैट, आई थिंक द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड यू नो दोस्ती और आराम से जो हम काम करते हैं उसको सीरियसली नहीं लेते, एक्चुअली शायद इसलिए ही अच्छा लगता है। I honestly think that I'm probably the only one who can do this. I have to have some entertainment at least. सी अब मैं तुम्हें देखो, ओके देखो, अभी देखो मैं इसके साथ सीन करता हूँ, देखो हम कितना सीरियसली करते हैं। डू यू कुची कू व्हाइल आई एम डूइंग दिस, प्यार करती हो मुझसे, भरोसा है मुझ पे, No. तो बस डोली उठने की देर है। Okay. एंड जेन्युइनली जब हम सीन करते हैं ऐसे ही करती है वहाँ पे, और हम इसको अवॉइड करके मेरे शॉट पे लेते रहते हैं और स्टफ लाइक दिस, बट बिकॉज वी डोंट टेक इट सो सीरियसली, आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स मोर रियल एंड नेचुरल। लेकिन अगर हम बैठ के ऐसा बैठ जाएं कि यार नहीं देखा हमने वो जो सीन किया था, कमाल, दुनिया हिल गई, क्या प्यार था हमारा, आई डोंट थिंक सो। इस फिल्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बड़े खूबसूरत छोटे छोटे मोमेंटल सीन्स हैं जब हम 15 साल पहले के, and we've done them with the same lightness, but I think people will enjoy the same kind of love and sweetness to it. I think the fact that we do it naturally and genuinely works more than taking it seriously. Kuchi kuchi kuku. Hello, Rohit. Hi. Rohit, I wanted to know the title Dilwale. I believe you finalized it because Kajol and Shah Rukh, I mean, you know, the iconic couple, you know, are coming back on screen. So can you tell us something? How did you decide on the title Dilwale? Not really. How was the title finalized? जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे तभी दिलवाले टाइटल रख लिया था। अच्छा, शुरू से ही फाइनल रखा था। And any particular reason why Iceland was chosen for that Gerua song? By mistake. By mistake. Iceland because I think एक साउथ की फिल्म शूट हुई है, to be very honest. सूर्या की कोई फिल्म शूट हुई थी, and our line producer who was in Bulgaria, उन्होंने लोकेशंस दिखाई थी ऑफ आइसलैंड कि अगर आपको कोई गाना वगैरह करना होगा तो दिस इज वन प्लेस। देन आई टोल्ड माय प्रोड्यूसर एंड ही सेड कि चलो। सो वी वेंट टू आइसलैंड एंड शॉट द सॉन्ग एंड इट्स ऑल रियल, यू ऑल मस्ट हैव सीन द मेकिंग बाय नाउ। यस, सीजी। रोहित सर, एक्शन मेकिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे किस तरीके, क्योंकि काफ़ी भावुक वो वीडियो था, और एक्चुअली वो मेकिंग थी यार, मतलब जो इंटरव्यू होता है और एक्शन दिखाते हैं वो एक अलग इमोशनल लेवल पे चले गया। एंड देन वी वांटेड टू शूट विद शाह भाई एंड ही सॉ द वीडियो एंड ही सेड कि नहीं, इसमें अभी और कोई एक्टर शूट नहीं करेगा, इसको रिलीज कर दो। सो होता ये कि वी वांटेड टू शो के जैसे पहले प्रोमो भी आया था, तो लाइक ही हैड प्लान के विल शो द ह्यूमर पार्ट एंड देन विल ब्रिंग दिस ड्रामा इन द एंड। सो लोग डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं पहले ही। सो वी वांटेड टू शो के होता कैसे यार, कितनी मेहनत जाती है उसमें, यू नो, क्योंकि हर चीज़ को मतलब इतना आसान नहीं है। सो एक वो इमोशनल मोमेंट बन गया, इट वाज नॉट प्लान्ड, वो हो गया बस। Members of the media, we'll have this last question. Shahrukh sir, who according to you is the new age Raj and Simran? शाहरुख एंड काजल अभी तो मेरी एज ही नहीं खत्म हुई यार, अभी तुम यार। No, but in this generation. I don't know. So, see, I'll tell you, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, and not because I don't want to. I'll name all the couples, and I'll say all of them are Raj and Simran, and they all. First, they should have an individuality which should be their own, and second, I think इतना बड़ा onus किसी और के ऊपर डाल देना, you know, जब actors शुरुआत करते हैं या 3-4 साल काम करते हैं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ का ओनर्स किसी के ऊपर डाल देना, लाइक यू नो व्हेन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग न्यू कमर्स टू बिग सुपरस्टार्स ऑफ 20 years ऑफ यू नो हार्ड वर्क एंड यू नो वर्क बिहाइंड देम एंड ऑडियंस बिहाइंड देम, इट्स अ बिट ऑफ अ प्रेशर. आई डोंट थिंक वन नीड्स टू पुट, आई थिंक एवरीवन, मैं जब भी देखता हूँ, मैं ज़्यादा फिल्में देख नहीं पाता,
पढ़ लेता हूँ ये बात जो आपने कही ऐसे हैं, और मैं वो बहुत सारे वो भी होते हैं आजकल पोल्स कि हु विन्स दिस, कौन है आगे, कौन सी अच्छी जोड़ी है एंड ऑल. आई डोंट थिंक वी टेक दैट टू सीरियसली एंड पुट द प्रेशर, बट आई थिंक देयर सो मेनी पीपल who work so wonderfully and so many actors and सबके सब अच्छे लगते हैं यार. And जब 2-4 फिल्में ऐसी आएंगी उनकी, you know, where things fall right in place, enactment wise I think they're all better than Raj and Simran if you ask me. आजकल के जो एक्टर्स हैं, मैं अभी वरुण के साथ काम किया, कृति के साथ काम किया, उससे पहले you know 1 or 2 other actors that I worked with who were younger, and you realize that उनकी जो understanding of cinema और acting है मुझसे तो ज़्यादा है. मैं काजल का नहीं हूँ, काजल की तो बहुत ही ज़्यादा है. काजल तो मतलब बहुत ही कमाल की कुछ है एकदम उसका. हाँ, तो जैसे आपने देखा. अभी देखा तुमने. सो बट मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा है, और उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग है सिनेमा की. सो आई थिंक द एनैक्टमेंट टेक्निक इज़ मच बेटर देन वी हैड व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, एंड दैट शोज ऑन स्क्रीन. और बहुत मॉडर्न टेक भी है, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडर्न टेक है. आई थिंक आजकल के एक्टर्स जो हैं, दे ऑल्सो कम विद लॉट मोर openness to work than perhaps Kajol and me did. You know, we are shy to do a lot of things on screen because of whatever reason, maybe the timings. या फिल्में ऐसी नहीं बनती थी. So I think all of them are fantastic as enactments, but as a jury, and I honestly, I just like to say that honestly, you know, you guys cannot compare them because they need time. They really need that time to establish, as you say, an on-screen history that we have. I mean, I think that I don't think it's fair to them at all in this respect to ask yeah, and I think we got lucky, you know, over years we got one. किसको ऐसा मिलता, हमने बाजीगर से शुरुआत की, then we went to Dilwale, then we had a Karan Arjun, then we had a Kuch Kuch Hota Hai, then we had My Name Is Khan, then we had a Kabhi Khushi Kabhi Gum, and now it's a strange set of films that we got by some really wonderful directors, and they all turned out to be different films and still worked in large numbers, you know. So लोगों के दिल में समाना. बाजीगर भी पसंद आई थी, करण अर्जुन, अलग अलग फिल्में पसंद आई थी. So I think it's a little unfair. ऐसा नहीं कि हम बोलना नहीं चाहते कि अगले हमसे, मुझे ऐसा लगता है जितनी भी जोड़ियाँ कही जाती हैं अच्छी, वो सब हमसे बेहतर हैं, बट वो हम नहीं हैं क्योंकि they need a lot of time. It's unfair to start comparing them, unfair to them. But I'm sure they're all fantastic and they'll do very, very well. Ladies and gentlemen, thank you for the questions. Members of the media. चलो एक ज्योति को पूछ लें तो यार, he is the only man with a girl's name. How can she give a little tip on how she keeps herself so confident and being the epitome? Okay, let me just say this once and for all. Okay, first of all, yes, thank you so much for all the compliments that you've given me in that question. I really appreciate it. Thank you so much. Secondly, I'd just like to say that, you know, women are the smartest, most amazing creatures in the world because we have convinced men that they rule the world today. Yes. We've convinced them that we've given them permission and we have convinced them, both on that angle. As for where I come from, I think I honestly believe that the minute you believe in yourself and you respect yourself and stand up for yourself, I think everybody else senses that about you and gives you exactly what you ask for. And if I may add, because I've known her for years and I'm an expert in women. बट जब भी ये मैं सच बता रहा हूँ, छोटी बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं कई लोगों में और वो ना परेशान हो जाते हैं कि हाउ दे लुक, द वेट दे हैव, हाउ दे वॉक, द एज दे आर एट. आई हैव नोन काजोल to wear everything, not I'm talking about clothes, I'm talking about persona. Wear her every persona from the age of maybe she was 18 or 19 since I've known her, when she started working in Bekhudi and a year later in Bazigar, till to date with 2 children. But she wears every aspect of a persona, whether it's a married life, whether it's the mother's life, whether it's a sister's life, whether it's an actor's life, whether it's a star's life, whether it's an endorser's friend's life. She wears it with immense confidence. She calls them, what, scars, war scars, right? She calls them war scars. Battle scars. Battle scars. Everything is a battle scar, and it's okay if people look at your battle scars and whether they laugh at it, make fun of it. These are my battle scars of life, and she wears them with a lot of pride. So I think that's one part that every woman should know, that there's nothing to be unproud of, whatever your age, stage, look, status, single or married or motherhood is. You should be just proud of every status of your life. Having said that, हाँ तालियां बजा ली पहले. ये अच्छी स्पीच थी, इस पे तालियां होनी चाहिए.
हैविंग सेड दैट, जो काजोल ने पहले कहा है उससे मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ. आई डोंट रूल द फिल्म इंडस्ट्री. No. Oh, We have just convinced you that I am okay. आपको कोई अलग जवाब मिलने वाला नहीं है. मैं भी बहुत खुश हूँ उनके लिए. एंड या आई फील रियली हैप्पी फॉर सलमान.